वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबकी मददगार बनी। इस विषय पर भ्राता ब्रह्मा कुमार रमेश शाह जी, जिन्होंने मुंबई में दादी ब्रजेंद्रा जी को बहुत नज़दीक से देखा है, उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उनको अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी, अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रही। बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से वे सीमित थी, परंतु मानसिक रूप से सदा सबकी साथी थी। वे एक स्थान पर होते हुए भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रही। दादी जी की एक और खूबी थी कि वे कोई निर्णय लेती थी और उसका पालन करने में सदा ही सभी की सहायक रहती थी। परिणाम स्वरूप कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को यह डर नहीं रहता था कि कहीं हमारी दादी अपना विचार बदलेंगी तो नहीं। दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबकी मददगार पूर्ण रूप से बनी। हर कार्य में कम खर्च बालानशीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनती थी। ऐसे प्रसंगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। दादी ब्रजेंद्रा जी ऐसी गुणमूर्ति एवं परमपिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्ति थी, जिसका गायन यह ईश्वरीय परिवार सदा ही करता रहेगा। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारे सामने कोई भी आएगा, उसका गला ही बंद हो जाएगा। दादी जानकी जी, आप सन 1937 से इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की साधना में हैं। सन 1951 से 1974 तक आपने भारत के अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा की। सन 1974 में आपने लंदन में जाकर ईश्वरीय सेवा कर 100 देशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं खोली है। आप विदेश में सेवा केंद्रों की निमित्त संचालिका हैं। सन 1983 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है। दादी जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाती है। जब मेरी उम्र 11 साल की थी, तब स्कूल में गई और 3 साल पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया। जितने भी शास्त्र हैं, विचार सागर, योग वशिष्ठ, भगवद गीता, भागवत, ग्रंथ साहिब, इन सबको घर में ही पढ़ती थी। सुखमणि के पाठ में तो मुझे बहुत विश्वास था, इसलिए कोई शरीर छोड़े तो आजू बाजू वाले भी कहते थे कि सुखमणि का पाठ पढ़कर पानी पिला दो, उनकी अच्छी गति होगी। इसीलिए लोग मुझे बुलाते थे। साधु महात्माएं भी सब मुझे जानते थे, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं किया था। मैं किसी की शिष्या नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे न किसी की चेली कहलाना पसंद था और न किसी का गुरु बनना पसंद था। बचपन से ही मुझे सांसारिक बातें पसंद नहीं थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अंदर से परमात्मा की खोज बहुत बढ़ने लगी, लेकिन मैं वैसी भक्ति भी नहीं करती थी जैसी दुनिया में की जाती है। जब भी बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर ईश्वर की बातें करते थे, तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाती थी। मुझे ईश्वर की बातें सुनने में बहुत रुचि थी। बचपन से ही मुझे सवेरे उठने की आदत थी। एक बार मैं पिताजी के साथ शिकारपुर गई, जहाँ खास बिजनेस वाले रहते थे। जिसके घर पर हम रुके थे, वह आदमी मेरे लौकिक बाप समान ही था। वह सुबह उठकर शांति में अपने पूजा घर में बैठा था। मेरे लौकिक बाप ने भजन कीर्तन किया। मुझे आश्चर्य लगा कि वह व्यक्ति शांति में बैठा था, कुछ भजन आदि नहीं गा रहा था, फिर भी उसका मस्तक बहुत चमक रहा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप क्या कर रहे थे? वह कुछ नहीं बोला, चुप था। मुझे छोटी सी 10 साल की लड़की समझकर उत्तर नहीं दिया होगा। मैंने फिर उससे पूछा, आपने कुछ किया ही नहीं, न हवन, न पूजा पाठ, न गीत भजन। मेरे बहुत पूछने पर बड़े मुश्किल से बोला, मैं विष्णु जी का ध्यान करता हूँ। मैं समझ गई कि यह सच्चा भक्त है। फिर मैंने पूछा, आप कैसे ध्यान करते हैं? उसने बोला, तुमको क्या बताऊँ, मैं अंदर ही अंदर विष्णु जी का ध्यान करता हूँ, बस अंदर शांति का अनुभव होता है। तब मुझे पहली बार पता पड़ा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। परमात्मा के प्रति मेरी लगन देख
बड़े बुजुर्ग मुझे बहुत प्यार करते थे। घर में बचपन से ही सवेरे उठने की आदत डाली थी। सवेरे उठकर गीता पढ़ने के बाद फिर टहलने जाती थी। बाबा मुझे लौकिक में भी जानते थे। यह सन 1937 की बात है। एक दिन सवेरे पिताजी के साथ घूमने जा रही थी और बाबा बगीचे से टहलकर वापस आ रहे थे। मैं जैसे ही बाबा के सामने पहुंची तो बाबा ने बड़ी प्यार से दृष्टि दी। मुझे एकदम हल्केपन का अनुभव हुआ और ऐसे लगा कि इनमें भगवान है। उस समय मन में आया कि यही मेरा बाप है, परमात्मा है। मुझे परमात्मा की खोज तो थी ही, मुझे लगा कि वह मिल गया। उसी दिन से मेरा संबंध जुड़ गया। बाबा मुझे पहले से अर्थात लौकिक में ही जानते थे। उस समय भी मुझे बाबा बहुत प्यारे लगते थे क्योंकि बाबा में आकर्षण बहुत था। जब ओम मंडली शुरू हुई तो मैं बाबा के पास आती जाती थी, परंतु निमित घर में रहती थी, लेकिन बुद्धि ईश्वर में ही लटकी रहती थी। उन दिनों लौकिक बाप को लोक लाज का बहुत ख्याल था, इसीलिए मुझे शादी करने के लिए कहता था। एक बार मैं और मेरी लौकिक बहन दोनों मिलकर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, यह अर्थात मेरी लौकिक बहन लक्ष्मणा बहुत होशियार हो जाएगी और इसका अर्थात मेरा कर्म बंधन होगा। बाबा की इस बात से मुझे थोड़ा संशय आया क्योंकि मुझे दुनियावी बातों में रस नहीं था और बहन की तो दुनियावी रसों में आसक्ति थी। फिर भी बाबा ने मुझे ऐसा कहा। यह भी ड्रामा में नोंधा हुआ था। लौकिक बाप बाबा के पास गया और बाबा से मेरी शादी के लिए पूछा। बाबा ने कहा, भले कराओ। ड्रामा अनुसार मेरा कुरपलानी कुल में जाना हुआ। उस परिवार में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत धर्म भक्ति भी खूब थी, लेकिन सब कुछ अर्थात संपन्न होते हुए भी मेरी आँख किसी में नहीं डूबी। मुझे अंदर से वैराग्य था। सदा ख्याल रहता था कि मुझे न संसार में न लोगों में फंसना है। बाप अफसोस करने लगा कि जानकी गई तो घर की लक्ष्मी भी गई। शादी के बाद एक बार पीहर घर गई। कुछ दिन वहाँ रही। पति लेने आने वाला था। मुझे ससुराल वापस जाने की इच्छा नहीं थी। भगवान की कोठी में जाकर खूब रोई। रो रो कर भगवान से कहा कि तूने मेरी नहीं सुनी। मेरे रोने की आवाज़ नीचे पति ने सुन ली तो उसको बहुत गुस्सा आया। ससुर घर आने के बाद रात को पति ने मुझे मारा। लौकिक बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती से कराई थी, इसीलिए वे अंदर से दुखी थी कि इसका मन नहीं था। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती से शादी कराई। उनका व्यापार का धंधा था। कुछ दिनों के बाद व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उनको अफसोस हुआ कि जानकी गई तो घर की लक्ष्मी ही चली गई। फिर बाबा को यह समाचार मालूम पड़ा कि मेरे लौकिक पिता को बहुत घाटा हुआ है, तो बाबा ने हमारे पूरे परिवार को कराची बुलाया। हमारे परिवार से बाबा का बहुत प्यार था। उन दिनों बाबा ने कराची में कई मकान लिए हुए थे। उन मकानों में बाबा ने परिवार वालों को रखा था, जैसे शांतामणि दादी के पिता और उनका परिवार, चंद्रमणि दादी के पिता और उनका परिवार। इसी प्रकार मेरे पिता और मेरे परिवार को भी एक मकान में रखा गया। आगे हम पढ़ेंगे पति का तंग करना बढ़ता गया। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।